13 रुपये पर केजी मुझे मिलेगा। अगर मेरा फार्म में अगर अभी लिफ्टिंग होता है तो 13 रुपया पर केजी के हिसाब से मुझे मिलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी बता दूं अपने चैनल से रिलेटेड। दोस्तों, मेरे चैनल का नाम MN पोल्ट्री एंड ब्लॉग्स था। तो बहुत सारे दोस्तों का कमेंट्स आया और पर्सनल कॉल भी आया कि चैनल सर्च करने में थोड़ा परेशानी हो रही है। MN है, सो पोल्ट्री है, एंड है ब्लॉग्स। तो अपने चैनल का जो मैं नाम चेंज किया हूँ और कुछ आसान किया हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं पोल्ट्री गुरुजी ब्लॉग्स। तो आपको अब पोल्ट्री गुरुजी ब्लॉग्स नाम से ये चैनल आपको सर्च में आएगा। तो आप जो मेरा चैनल का नाम है वो है पोल्ट्री गुरुजी ब्लॉग्स। तो आइए दोस्त, आप करते हैं वीडियो को शुरू। दोस्तों नमस्कार, मैं मोहम्मद नौशाद स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल पोल्ट्री गुरुजी ब्लॉग्स में। दोस्त, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि FCR क्या होता है, वो कैसे निकाला जाता है। और FCR निकालने हर फार्मर को ज़रूर आना चाहिए। अगर आप FCR निकालना जानते हैं तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो बहुत अच्छा पोल्ट्री फार्म में आता है। तो दोस्तों, FCR निकालने तो जान गए, उसके बाद दूसरी पॉइंट है प्रोडक्शन कॉस्ट। FCR के सिवा आपको प्रोडक्शन कॉस्ट की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि आपका जो मुर्गा है वो कितना रुपए में पर केजी तैयार हो रहा है। वो होता है प्रोडक्शन कॉस्ट। आपका फार्म में कितना खर्च आ रहा है और कितना आपको बेनिफिट हो रहा है और कितना आपको उत्पादन दे रहा है, वो चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो उत्पादन लागत, प्रोडक्शन कॉस्ट होता है उत्पादन लागत। उत्पादन जो आपकी पोल्ट्री में चिक्स डाले हैं आपको कितना लागत लग रहा है और कितना लागत लगने के बाद आपको वो कितना आपको रिजल्ट दे रहा है, वो चीज़ होता है प्रोडक्शन कॉस्ट। तो प्रोडक्शन कॉस्ट यानी उत्पादन लागत निकालने का जो फॉर्मूला है वो है कुल खर्च डिवाइडेड बाय कुल उत्पादन। यानी आपने कितना खर्च किया है और आपको कितना वो उत्पादन दे रहा है। आप किसी फैक्ट्री की भी बात करें कि फैक्ट्री में कितना खर्च कर रहा है तो उसको कितना प्रोडक्शन हो रहा है, वही होता है प्रोडक्शन कॉस्ट। अगर आप पता चल रहा है कि आप 5 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको 4 लाख का उत्पादन हो रहा है, तो वहाँ तो आप नुकसान में हो जाएंगे। तो इसलिए आपको प्रोडक्शन कॉस्ट निकालने आना चाहिए। तो मैं पोल्ट्री फार्म की बात करूँगा कि आप जो मुर्गी पालन करते हैं बहुत सारे दोस्त और किसान, तो आपको प्रोडक्शन कॉस्ट निकालने के लिए आना चाहिए। अगर आपको ये चीज़ नहीं आएगा तो आप पता चला कि आप 5 लाख इन्वेस्ट किए, आपको 4 लाख का उत्पादन दे रहे, 1 लाख नुकसान में है, तो ऐसा न करें। तो आपको ये निकालने के लिए आना चाहिए। तो कुल खर्च बटे कुल उत्पादन। कुल खर्च में क्या सब आएगा? कुल खर्च में आएगा कि मेरा कितना फीड लगा और चिक्स का प्राइस क्या है, कितना मेरा चिक्स का पैसा लगा, उसके बाद कितना मेडिसिन लगा, उसके बाद जो है अगर आप कंपनी से करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज होता है, जो MTS आते हैं, लाइन सुपरवाइजर आते हैं, उनका चार्ज होता है। अगर आप प्राइवेट करते हैं तो वो चीज़ नहीं लगेगा। और उसमें ये भी हो जाता है कि और जो प्राइवेट करते हैं तो वो लेबर का जोड़ता है, और कंपनी से करते हैं तो लेबर का उसमें काउंट नहीं होता है। तो कुल खर्च में आप सबसे पहला आता है फीड, उसके बाद आता है चिक्स, उसके बाद आता है मेडिसिन, उसके बाद आता है MTS का सुपरवाइजर का चार्ज, ऑफिस सुपरवाइजर का चार्ज। ये इतने चीज आते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट में। प्रोडक्शन कॉस्ट में बहुत सारे फार्मर अगर आप कोई भूसा मांगता है, लेबर चार्ज करते हैं, तो आप वो प्राइवेट फार्मिंग कर रहे हैं तब उसमें आप जोड़िएगा। और इसमें जो आप अगर कंपनी से कर रहे हैं तो आप इसमें उसको काउंट ना करें। तो पहला है फीड। तो मैं अपने फार्म की बात करूं, मेरे फार्म का आज 29वां दिन और ये फीड खाए हैं 102 बैग और पर बैग का वजन है 60 kg। तो ये हो जाता है आपको 102 गुना 60 6120 kg। और जो कंपनी जो है जो 41 रुपये की दर से जोड़ती है फीड का रेट, तो हो गया 2,50,920 2,50,920 रुपये। और मुझे चिक्स मिला था 3200 और ये 31 रुपये की दर से
सुगना कंपनी जोड़ती है। तो 3200 गुना 31, 99,200, 99,200। अब जो है सुपरवाइजर का जो लाइन सुपरवाइजर का चार्ज है वो 2 रुपये पर वर्ड से जोड़ती है कंपनी। जो कंपनी गाड़ी दाना लेकर आती है उसका जो MTS आते हैं डेली बाय डेली आज चेक करने का उसका, और मैनेजर वगैरह का चार्ज लगा के वो 2 रुपये पर वर्ड जोड़ती है। 32 दूनी 6400 रुपये ये हो जाएंगे। और मेडिसिन चार्ज जोड़ देते हैं कि कंपनी से ऑफिस से अगर मंगाते हैं तो मेरी क्या बोलते हैं वैक्सीन हो जाता है, 3 वैक्सीन है और कुछ दवाइयाँ हैं, तो उसको मिला के मैं 5,000 रुपया मान लेता हूँ, 5,000 रुपया। अब टोटल करेंगे तो 2,50,920 प्लस 99,200 प्लस 6400 प्लस 5,000, 3,61,520। टोटल खर्च कितना आ गया? 3,61,520। 3,61,520 कुल खर्च हमको निकल गया। इतना मेरा खर्च हो रहा है। जो कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं उसके बारे में जो बता रहा हूँ मैं। अगर आप प्राइवेट फार्मिंग करते हैं तो आप लेबर अगर रखते हैं उसका चार्ज जोड़ सकते हैं, भूसा मंगाते हैं उसका चार्ज जोड़ सकते हैं, तो वो आप निकाल सकते हैं। उसके बाद कुल उत्पादन कितना मुझे जो अभी तक इतना जो खर्च हो रहा है, मेरा कितना प्रोडक्शन हुआ, मेरा मुर्गा का वजन कितना हुआ, कितना केजी मुर्गा हुआ। तो दोस्तों मुझे 3200 चिक्स मिला था जिसमें 150 की मोर्टेलिटी हो गई है। तो 130 की मोर्टेलिटी हुई है। 3,070 बर्ड मेरे फार्म में है। और पर बर्ड का जो एवरेज वेट है आज का वह है 1.4 kg। पर बर्ड का वजन है 1.4 kg और 3,070 बर्ड अवेलेबल है। 3,070 को अगर 1.4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4,298 kg, 4,298 kg। ये 4,298 kg मेरा टोटल मुर्गा का वजन आ गया। और टोटल खर्च कितना आ गया? 3,61,520। अब 3,61,000 में 4,298 kg से भाग दे देंगे तो मेरे पर केजी का जो कितना खर्च आया वो निकल जाएगा। 4,298, 3,61,520 डिवाइडेड बाय 4,298, 84 रुपये 11 पैसे, 84 रुपया 11 पैसा ये पर केजी। जो मेरा दोस्तों जो मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट अभी आ रहा है वो आ रहा है कितना? 84 रुपये 11 पैसा पर केजी। यानी 1 केजी का जो मेरा मुर्गा तैयार हुआ है 84 रुपया 11 पैसा आ रहा है। अभी तो मार्केट का रेट 120-125 है। तो वो तो जो अभी रेट है, अगर कोई प्राइवेट फार्मिंग कर रहा है तो उसके लिए बहुत बेनिफिट है। लेकिन क्या होता है प्राइवेट फार्मिंग में अगर रेट घट जाता है, कभी 60 कभी 62, जैसे कि सावन में 62 रुपये 64 रुपये था, तो वहाँ पे नुकसान हो सकता था। तो कंपनी जो स्टैंडर्ड मांगती है सुगना कंपनी, वो 90 रुपये पर केजी। 90 रुपये अगर आपका बर्ड तैयार हो रहा है तो आपको 10 रुपये पर केजी, आपको जो आपका GC बनेगा वो 10 रुपये पर केजी है। ग्रोइंग चार्ज होगा आपका 10 रुपये पर केजी। यहाँ कितना आ रहा है? 84 रुपया आ रहा है। तो 6 रुपया का यहाँ बेनिफिट है। 6 रुपया कम लागत में बन रहा है यहाँ, तो इंसेंटिव यहाँ मिलेगा 6 रुपये का आधा 50% इंसेंटिव मिलता है। तो 3 रुपया और इसमें 3 रुपया और ऐड हो जाएगा, यानी 13 रुपये पर केजी मुझे मिलेगा। अगर मेरा फार्म में अगर अभी लिफ्टिंग होता है तो 13 रुपया पर केजी के हिसाब से मुझे मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये चीज़ प्रोडक्शन कॉस्ट समझ में आया होगा। अब ये 84 रुपया पर केजी आपका पर केजी के हिसाब से आ रहा है, लेकिन मेरा बर्ड का वजन है 1.4 kg। तो अब अगर आपको पर बर्ड निकालना कितना खर्चा आ रहा है तो 30-70 जो बर्ड है इसमें आप डिवाइड कर देंगे। 3,61,520 डिवाइडेड बाय 30-70, 117 रुपया 75 पैसा, 117 रुपया 75 पैसा, यानी पर बर्ड का खर्च आ रहा है 117 रुपया 75 पैसा, क्योंकि मेरा बर्ड हो जाना है 1 kg 400 ग्राम।
अब पर के जी कितना आ रहा है 84 रुपया 11 पैसा। मैं दोस्त उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। और किसी को समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट्स के जरिए से पूछ सकते हैं, मैं आपको जानकारी प्रोवाइड करूँगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें जो पोल्ट्री फार्म करना चाहता है या जो कर रहा है। दोस्तों मैं आपको इसी तरह एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।